नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने जिस देश में गंगा बहती है नामक जो कविता है, उस कविता के बचे हुए कवितांश को आपके सामने विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। पिछली कक्षा में मैंने गंगा नदी को क्यों उतना उन्नत स्थान दिया गया है और गंगा नदी से भारत की तुलना क्यों की गई है उसका ठीक तरह से वर्णन किया था। आज हमारे कवि ने जो हमारे देश की और कुछ विशेषता बताए हैं उसका यहाँ पर मैं वर्णन करूंगा। कवि हमारे जो शैलेंद्र जी ने अब यहाँ पर जो बाकी के जो कवितांश हैं इसमें क्या बताए हैं, तो उसमें एक माननीय शब्द व्यक्त किया गया है। ये शब्द दुनिया में होगा कुछ देशों में, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में इसको ज्यादातर मान्यता दी जाती है। वो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मतलब अतिथि को मान्यता दी जाती है। वो अतिथि का शब्द भी अब यहां पर आया है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। जिस देश में गंगा बहती है। अब यहां पर देखिए, मेहमान का अर्थ है यहां पर अतिथि। अतिथि गेस्ट आने पर हम खुश हो जाते हैं। तो यहां पर कवि कहते हैं मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जो का कंसेप्ट यहां पर मेहमान से है। मेहमान जो हमारा होता है, फिर वो मेहमान जान से प्यारा होता है। तो यहां पर अब देखिए, तो जो हमारा मेहमान है वो किससे प्यारा है? जान से प्यारा है। ये जान से प्यारा नामक जो शब्द है ये है मुहावरा। मुहावरा का अर्थ होता है एक ऐसा विशिष्ट शब्द जो सुनने वालों में एक प्रकार की खुशियां देती है, सुनने के लिए दिल ललचाता है, तो वो कहना ही मुहावरा है। जैसा जान से प्यारा, फूले ना समाना, इस तरह के जो शब्द होते हैं, तो ये शब्द नहीं, विशेष शब्द है। शब्द से हटकर एक नया शब्द बन जाता है, विशेषता बताने वाला शब्द है। यहाँ पर जान से प्यारा, जान से प्यारा, जान से प्यारा मतलब हम आपको इतना चाहते हैं कि जान से प्यारा। देखिए, जान हथेली पर रखना, तो जान हथेली पर रखना तो मतलब क्या है? तो मतलब जान हथेली पर मतलब तुम्हारे लिए हम तो इतना काम करते हैं कि हम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर फिर जान से प्यारा, हम इतना प्यार करते हैं कि हमारी जान चले गए लेकिन हमारा प्यार कम नहीं हो सकता तुम्हारे प्रति। तो यहां पर वही कवि कहते हैं मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है और ज्यादा का नहीं लालच हमको। लालच मतलब है आशा, अत्याशा, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसी जो आशा होती है ये आशा हमारे पास नहीं होती है। और हम क्या है, थोड़े में गुजारा, थोड़े मतलब जो भी हमारे पास भगवान का दिया हुआ होता है हम संतुष्ट होते हैं, ज्यादा लालच नहीं करते। मतलब भगवान जो भी दे रहा है थैंकफुल है। हम थैंकफुल होते हुए, भगवान को आभारी होते हुए हम जीवन गुजारते हैं। ओके, ज्यादा आशा में नहीं जाते। तो यहां पर तो हम वो इसलिए गुजारा करना, व्यतीत करना, तो अगर जो भी हमें मिल रहा है उसमें खुश होते हैं। और मेहमान जब आता है तो देखकर खुश होते हैं, थोड़े में खुश होते हैं, मेहमान आने पर खुश होते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसी को हम बांट कर खा लेते हैं, है ना बेटे। उसके पश्चात फिर नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पर मिलजुल के रहो और प्यार करो। ये बहुत विशेष बात है हमारे देश के लिए। हमारा देश, इसीलिए हमारा देश महान है, इसीलिए हमारा देश शांति देशों के लिए एक प्रतिरूप है। मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज यही तो रहती है, एक चीज, एक वस्तु, ये ऐसी चीज है, ये चीज किसी के पास नहीं, सिर्फ हमारे पास ही है। हम मिलजुल के रहते हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, फिर भी हम कभी भी अनेकता की भावना नहीं रखते, एक होकर रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं।
जो कुछ है उसमें जीने का प्रयास करते हैं, है ना बेटा। तब उसके बाद कहते हैं हम उस देश के वासी, इसलिए हम उस देश के वासी है। किस देश के वासी है? जिस देश में गंगा बहती है। गंगा कहाँ बहती है? उस देश में बहती है जहां पर सच्चाई रहती है, जहां पर मानवता रहती है। अब यहाँ पर ये चीज आने के लिए हमारे पास क्या है? अब देखो, मिलजुल के रहना, ये मिलजुल के रहने के लिए हमारे पास 3 गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मन में स्वच्छता, उसके बाद आंखों में पवित्रता, उसके पश्चात जब मन में पवित्रता है, आंखों में स्वच्छता है, तो हमारे जबान में मधुरता आ जाती है ना बेटा। तो ये होना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखिए क्या है हमारे मन में पवित्रता, आंख, हमारी आंख में क्या होना? स्वच्छता, स्वच्छता। उसके बाद हमारी जीभ में मधुरता, देखिए। तो ये चीज हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गुण, ये गुण अगर हमारे पास है तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में क्या जाती है? जब हमारे शरीर में मानवता, ये किस में आते हैं? हमारे शरीर में आ जाता है। ये तो मतलब पहले हमारा मन पवित्र होना, मन पवित्र है तो हमारे आंख स्वच्छ होते हैं। जब आंख स्वच्छ होते हैं तो हम अच्छाई बोल सकते हैं। जब अच्छा ये 3 हमारे पास है तो हम, हमारे अंदर इंसानियत, मानवता के जो गुण हैं वो हमारे पास आ जाते हैं और परोपकार करते हुए सारे देश में महान बनने के काबिल हम बन सकते हैं। ये है इस कविता की विशेषता। इस कविता के माध्यम से हमारे कवि ये कहना चाहते हैं कि सदा सच बोलो और दिल में सफाई रखो, मन में पवित्रता लाओ, आंखों में स्वच्छता लाओ, जबान में मधुरता लाओ, शरीर में मानवता लाओ। उसके पश्चात देखो सारी दुनिया में आपका डंका बजेगा, बज रहा है, डंका बजेगा। हम तो बजा रहे हैं। शांति का संदेश देने वाले हम हैं, अच्छाई का संदेश देने वाले हम हैं। हर चीज की और हर चीज में जो भी अच्छे क्वालिटीज बताने वाले हम हैं, कि इसीलिए हमारे देश में गंगा बहती है। ओके बेटा, धन्यवाद।